देश का केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत सरकार को बड़े डिविडेंड यानी लाभांश के तौर पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। इस कदम से एक तो सरकार के खजाने में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और दूसरा केंद्र की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। अब आरबीआई केंद्र सरकार को सरप्लस फंड क्यों देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आय कैसे होती है और ये सरकार को 10-50 हजार करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए दे रही है, और तो और आरबीआई ने केंद्र सरकार को पिछले साल कितना डिविडेंड दिया था। आज के मनी टॉक में हम इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले केंद्र सरकार को आरबीआई से कितना डिविडेंड मिल सकता है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। इटी की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई सरकार को एक बड़े डिविडेंड के तौर पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। इससे सरकार को एक बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। बता दें, पिछले हफ्ते आरबीआई ने ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार की उधारी में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम कटौती की घोषणा की। इसके बाद जो ये घोषणा की गई है इसको काफी बड़ी घोषणा मानी जा रही है। अब कैसे बड़ी है, या यूं कहें तो डिविडेंड के रूप में दिए जाने वाले पैसों का यह आंकड़ा कितना बड़ा है, बजट के साइज से इसकी तुलना करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस साल फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उसका साइज 47.66 लाख करोड़ रुपए था, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा जो था 45 लाख करोड़ रुपए का बजट आया था। यानी इस साल रिजर्व बैंक का जो अनुमानित लाभांश यानी जो डिविडेंड है कुल बजट के 2% से भी ज्यादा हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो अकेले रिजर्व बैंक ने सरकार के पूरे साल के टोटल खर्च के 2% से ज्यादा हिस्से की भरपाई खुद ही कर दी। अब आरबीआई केंद्र सरकार को सरप्लस फंड क्यों देता है, इस प्रश्न का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कंपनियां अच्छी कमाई होने पर अपने शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर डिविडेंड देती है, ठीक उसी तरह आरबीआई भी अपने मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को देता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आरबीआई किस तरह से पैसा कमाता है। इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आरबीआई एक्ट की एक धारा जान लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है वो साल 1934 में हुई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के चैप्टर 4 की धारा 47 के अनुसार केंद्रीय बैंक को अपने मुनाफे में से सरप्लस फंड को केंद्र सरकार को भेजना जरूरी है। अब एक्ट और धारा की बात हो गई, तो अब आरबीआई कैसे पैसा कमाता है ये जानिए। आरबीआई की कमाई कई तरह से होती है। आरबीआई सरकार के बैंकर की तरह काम करता है, यही इसकी कमाई का प्रमुख सोर्स है। आरबीआई की मुख्य कमाई बॉन्ड की खरीद बिक्री और बैंकों को दिए कर्ज से भी होती है। आरबीआई बॉन्ड्स की खरीद बिक्री से अच्छा पैसा कमाता है, ये बैंकों को कर्ज भी देता है, इससे भी आरबीआई को कमाई हो जाती है। इसके अलावा आरबीआई मौका देखकर विदेशी मुद्राओं यानी जो फॉरेन करेंसीज है उसकी भी खरीद बिक्री करता है, ये भी आरबीआई की आमदनी का हिस्सा है। अब सबसे ज्यादा कमाई आरबीआई को कहां से होती है ये भी जानिए। यूनियन बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि रिजर्व बैंक को ब्याज और फॉरेन एक्सचेंज से मुख्य कमाई होती है। रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में करीब 70% हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट का है, जबकि 20% हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स के रूप में। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि इन सिक्योरिटीज से रिजर्व बैंक को ब्याज से होने वाली कमाई 1.5 लाख करोड़ रुपए से 1.7 लाख करोड़ रुपए के बीच रह सकती है। अगला सवाल यह आता है कि आरबीआई ने केंद्र सरकार को इस बार तो 1 लाख करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है, लेकिन पिछले साल कितना डिविडेंड दिया था यह भी जानना जरूरी है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सरकारी खजाने को 87,400 करोड़ रुपए दिए। वहीं इससे बीते फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने सरकार को सिर्फ 30,307 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।